आज बनाएंगे मोमोज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और इसकी स्किन भी बिल्कुल पतली बनाएंगे हम। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम स्ट्रीट स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। अगर एक बार घर में बना के खा लिए तो बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने टेस्टी बनते हैं कि मैं सच बता रही हूँ। मैं आपको पक्का वादा करती हूँ, अगर आपने एक बार घर में बना लिया ना, सच बता रही हूँ, आप बाहर से बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है। एक बर्तन में मैंने पानी डाला है 2 गिलास के करीब, और ये मैंने सोयाबीन ली है। आज हम बनाएंगे वेज मोमोज, वो भी सोयाबीन वाले। तो सोयाबीन मैंने बॉईल कर ली है। ये सोयाबीन थी कम से कम 100 ग्राम के करीब थी, 100 ग्राम। और इनको अब हमने बॉईल कर लिया है, पानी भी निचोड़ दिया है बिल्कुल अच्छे से। तो ये बिल्कुल सूख गए हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम चॉपर में डाल के इसको चॉप करेंगे अच्छे से। तो इनको सबको हम एक साथ चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। तो इनको अब ढक्कन लगा के चॉप कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखो आप, इस तरीके से ही आप चॉप कर लें। ये देखें मैंने चॉप कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट चॉप हो गया है सोयाबीन हमारा। तो इसे अब हम निकाल लेंगे, एक बाउल में अलग से रख लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कितने बड़े बड़े पीस हैं सोयाबीन के। ना तो ज़्यादा बारीक है, ना ही ज़्यादा मोटा है, तो मीडियम है ये बिल्कुल। और यही बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। अब सबसे पहले कढ़ाई लिए, फ्लेम को ऑन करके हमने मीडियम फ्लेम पे रख रखा है कढ़ाई को। 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है, 2 टीस्पून के करीब सॉरी जिंजर गार्लिक चॉप करके डाला है। और ये प्याज है एक बड़ा, इसको भी चॉप कर लिया है हमने। और इनको सबको सौटे कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। जैसे ही ये सौटे हो जाए वैसे ही हम इसमें सोयाबीन डालेंगे। तो हमारी जो प्याज और ये लहसुन अदरक जो थे हमने चॉप करके डाले हैं, सब सौटे हो गए, इसलिए हमने सोयाबीन भी डाल दी है। अब इसको भी हम चलाते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब विनेगर, और 1 टेबल स्पून के करीब ही हम डालेंगे डार्क सोया सॉस। ये मैंने और 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून के करीब लिया है हमने नमक। नमक वैसे स्वाद के हिसाब से डालें जितना आपको पसंद है, और जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस हिसाब से। तो ये फ्राई हो चुका है बहुत अच्छे से, साथ में धनिया डाल के। और बिल्कुल परफेक्ट एकदम, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खुशबू आ रही थी इसमें, बहुत ही ज़्यादा, मतलब घर पूरा महक गया था, इतनी अच्छी टेस्टी वाली खुशबू आ रही थी इस फिलिंग की। तो ये हमारी जो मोमोज़ की फिलिंग है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में अलग से। तो ये मैंने निकाल के रख लिया है। अब हम लगाएंगे मोमोज़ का आटा। तो मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है ये। अब इसको हम ना इसमें ऑयल डालेंगे ना कुछ, बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे इसका हम पानी के साथ में। तो इसी तरीके से डो बना के तैयार कर लें आप भी। देखें ये बिल्कुल नॉर्मल ही है, ना ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा लूज़ है हमारा जो डो बना के हमने तैयार किया है। तो इनके हम छोटी छोटी सी इस तरीके से बॉल बना के, और इनको अब हम बेल लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको, इतनी छोटी छोटी सी ही लेनी है आपको पेड़ा, और इसको इस तरीके से बेल के तैयार कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इतनी ही छोटी छोटी पूड़ियाँ बनके तैयार होंगी ये मोमोज़ की। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे जो हमने बना के रेडी कर ली है पहले से ही सोयाबीन की। तो इसको हम फिलिंग को भर देंगे। अब मैं आपके, तो हम सबसे पहले ये वाला शेप बना के तैयार करेंगे। ये उनके लिए है जिनको शेप नहीं बनाने आते मोमोज़ के, तो ये सबसे ज़्यादा इजी शेप, इस तरीके से आप नॉर्मली बना के तैयार कर लें। दूसरा एक और बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। तो देखें एक और बेलते हैं, पहले एक पूड़ी इस तरीके से। ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट पूड़ी बनके तैयार है। अब इसको भी निकालेंगे और इसमें भी फिलिंग भरेंगे।
मोमोज़ की जो फिलिंग हमने बना के तैयार करी थी, अब मैं आपको दूसरा शेप बता रही हूँ कैसे बनाएंगे। तो एक इस तरीके से भी बनता है, मुझे तो ये भी बहुत इजी लगता है, आप ये ज़रूर ट्राई करना, ये भी बहुत इजी शेप है। देखें आप बिल्कुल फोल्ड करते जाएं और पुश करके दबाते जाएं, अपने आप तैयार हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है हमारा मोमोज़। तो चलो अब हम स्टीम कर लेते हैं। हमारे सारे मोमोज़ तैयार हो चुके थे, तो हमने स्टीम के लिए मैंने एक बर्तन में पानी रखा है और स्टैंड रखे और एक प्लेट में मोमोज़ रख के ढक दिए हैं। 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे मोमोज़ तैयार हो चुके हैं। तो इनको अब हम दोबारा दूसरे बेच को भी रख देते हैं और ढक देते हैं। इधर दूसरे साइड में हम चटनी बना लेते हैं अब मोमोज़ की। सबसे पहले गैस ऑन करके हमने पतीली रख के उसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दिया है। साथ में अब मैं डाल रही हूँ बीच में कट लगा के 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, और 6 से 7 लहसुन की कलियां डाली है मैंने इसके अंदर। अदरक का टुकड़ा डाला है एक छोटा सा। साथ में ही अब मैं डाल रही हूँ 7 लाल मिर्चें सूखी वाली जो होती हैं। तो इनको अब हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से। जैसे ही ये बॉईल हो जाए इनको अब हम निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इनको अब हम निकाल के और ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये मिर्ची भी निकाल लेनी है, लहसुन भी, सब चीज़ों को निकाल के एक ग्राइंडर में डाल लिया है मैंने जार में। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी सी चटनी बना के इसकी तैयार कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ चटनी बनाएंगे हम। तो ये हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट। इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में, एक बाउल में। तो ये मैंने निकाल ली है। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे नमक। तो ये हमने डाला है थोड़ा सा नमक, ये देखें ये नमक डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम सर्व करेंगे अपने मोमोज़ को। तो आप देखें कितने टेस्टी मोमोज़ हमारे बनके तैयार हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। और आज की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी आप मुझे ये भी ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो गाइज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें मेरी वीडियो को, और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं ये भी मुझे ज़रूर बताया करें। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ मोमोज़ को, इतना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। थोड़ा सा ऊपर से बटर लगा देंगे और थोड़ी सी ऑरिगेनो डाली है हमने ऊपर से। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना, कौन से शहर से देख रहे हैं ये ज़रूर बताना। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें प्लीज़ गाइज़, लाइक ज़रूर किया करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।